हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो तीनों इंडेक्स की हम बात करेंगे। अच्छी खासी आज गिरावट आई और डेली ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं डेली निफ्टी के, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं आपके दोस्त। और हम आसान भाषा में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो 24,825 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकता है, बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट और रजिस्टेंस हो सकता है वो हम देखेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी तक कहाँ तक ये जा सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं तो ये जो गिरावट यहीं से शुरू हुई, 25,400 के थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। ये गिरावट गिरते गिरते एक टाइम था जब 24,600 को भी तोड़ दिया था। उसके बाद बाउंस बैक आया और ये जो है शॉर्ट कवरिंग आई होगी। और यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है, आज हुआ ऐसा, मतलब कि हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए काफ़ी नीचे गया, एकदम से पैनिक सेलिंग आई, उसके बाद बाउंस बैक भी आया, फिर वहाँ पर यहाँ पर टिक नहीं पाया, फिर से नीचे आया और यहाँ पर क्लोजिंग रही। तो नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो भी करेंगे, थोड़े से दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात भी हम करेंगे। तो यहाँ पर नज़दीकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है तकरीबन 24,000 और तकरीबन जो है 750 के आसपास का जोन, अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है। और उसके ऊपर की अगर बात करें थोड़ा सा तो 24,780 से लेकर 24,750, ये इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है, इसके नीचे टिकता है, तो फिर जो है 24,700 से लेकर 24,660 वो एक इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर जो है 24,600 के आसपास जो जहाँ पर आज इसने सपोर्ट लिया वो इसके लिए सपोर्ट एरिया हो सकता है। और इसके बाद के सपोर्ट की भी हम बात करेंगे अगर ये लेवल पे टूटा तो। बाकी अगर यहाँ से अब बाउंस बैक आता है कल, चाहे वो नीचे से आए चाहे इसी लेवल से आए, तो बाउंस बैक आता है तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो हो सकता है 24,860 से लेकर 24,900 का जोन, वो इसके लिए एक पहला रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अगर 24,900 के ऊपर टिकता है वहाँ पर, तो फिर जो है 24,940 से लेकर 24,980 का जो जोन है पूरा, वो एक दूसरा रजिस्टेंस एरिया इसके लिए हो सकता है। तो ये हमने जो है नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात की। वीकली चार्ट अगर हम लगाते हैं, लंबा चार्ट, तो यहाँ पर जो है अगर 24,600 के नीचे जाता है, वहाँ पर लगातार टिकता है, तो फिर जो है 24,000 और तकरीबन 520 इसके लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया था 24,400 के आसपास। तो ये उसके बाद जो है अगर वो लेवल, ये लेवल भी टूटता है, तो फिर 24,400 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें कि अगर ये जो 25,000 को क्रॉस कर देता है, तो ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,080 से लेकर 25,120 का जो जोन है इसके लिए पहला एक रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और 25,200 वो जो है इसके लिए दूसरा रजिस्टेंस एरिया हो सकता है, 25,200 से 25,250। और ये हम बात कर रहे हैं 1 से 2 दिन की, यानी कि मंगलवार तक की वो जो एक्सपायरी है। तो ये एक दूर के सपोर्ट और रजिस्टेंस की हमने बात की निफ्टी की। अब बात करें सेंसेक्स की, 80,700 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो इसके अंदर अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो आज के दिन का लो कहाँ पर बनाया है उसने। और यहाँ पर अगर देखें आज जो है 80,000 को भी तोड़ा था एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तकरीबन 80,000 और जो है तकरीबन 400 के आसपास, 80,000 और 400 जो है वो इसके लिए पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे अगर गया तो फिर 80,000 और 150 के आसपास ये दूसरा सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर इसके नीचे गया तो आज का जो लो है वो इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है, यानी कि उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 80,000 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर 80,000 तोड़ता है तो फिर जो है 79,000 एंड 600 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद 79,400 वो एक दूर के सपोर्ट की अगर बात करें तो ये हो सकता है। रजिस्टेंस की अगर बात करें, बाउंस बैक अगर आता है तो पहला इसका जो है रजिस्टेंस एरिया तकरीबन जो है यहाँ पर हो सकता है 80,000 और 900 के आसपास का जोन। और उसके बाद जो है 81,000 और 100, ये 81,100, ये एक जो है जोन वो एक पहला इसका रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। 81,100 को अगर पार करे तो फिर जो है 81,250 से लेकर 81,400 इसके लिए एक नेक्स्ट रजिस्टेंस का काम कर सकता है। 81,400 पार करे तो फिर जो है 81,800 से लेकर 82,000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अब बात कर, ये हमने बात की थोड़े से दूर के सपोर्ट और रजिस्टेंस की। और अब निफ्टी बैंक, तो यहाँ पर जो है 58,400 के आसपास की क्लोजिंग रही। लो जो है अच्छा खासा नीचे बनाया, हाई वो भी अच्छा खासा था, काफ़ी बड़ी रेंज देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 30 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर
पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है नज़दीकी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो जो पहला सपोर्ट एरिया दिख रहा है 58,200 से लेकर 58,150 ये पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 58,000 के आसपास का जोन, और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर 57,000 और 900 से लेकर 850 वो एक इसके लिए ये नज़दीकी सपोर्ट इसके हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वो जो हो सकते हैं 58,600 से लेकर 58,650, अगर ये लेवल पार हो तो फिर उसके ऊपर जो है 58,800 से लेकर 58,900 और 950 वो इसके लिए एक जो है रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के नज़दीकी रजिस्ट्रेशन की। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिटेल में आज हमने वीडियो बनाई, बाकी डेली हम शॉर्ट वीडियोस तो बनाते ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।